आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर LL1 टेबल कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नए प्रैक्टिस क्वेश्चन से और चेक करते हैं क्या ये गिवन ग्रामर LL1 ग्रामर है या नहीं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि कैपिटल एस एज अ नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करता है इस प्रोडक्शन को। क्लियर। और यहाँ पर ये प्रोडक्शन आता है, फाइनल ए आता है, एंड हियर एस डैश जो है ये प्रोड्यूस करता है इस प्रोडक्शन को, और ये जो सी है ये प्रोड्यूस करता है इसको। ये जो है ये आपका एज अ नॉन टर्मिनल है। क्लियर क्लियर। तो फर्स्ट पहले निकाल लेते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ एस जो आएगा, फर्स्ट ऑफ एस यहाँ से एज यूजुअल, यहाँ से ये टर्मिनल है, यहाँ से ये टर्मिनल है। फर्स्ट का सेट नंबर 1 एस डैश का फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ एस डैश, यहाँ से ई आएगा, यहाँ से नल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ सी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ सी जो है वो है बी। क्लियर। सिमिलरली हम फॉलो भी इसका इवेल्युएट कर लेते हैं। तो फॉलो ऑफ एस, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है तो इसका डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और चेक करेंगे एस कहाँ है, एस यहाँ पर है, तो इसको हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा एज अ एफ आई फॉलो ऑफ, as a follow of that this one as a first of. Okay, this is as a first of एस डैश। क्लियर। फर्स्ट ऑफ एस डैश हो गया। और कहीं ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ पर भी ऐसा है। ये वाला देखिए, दो जगह ऐसा है, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ इसके बाद फर्स्ट निकालने का कुछ नहीं है तो हम लूप बैक करेंगे। लूप बैक करके क्या मिलेगा हमको? फॉलो ऑफ एस डैश। क्लियर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इक्वेशन। फॉलो ऑफ एस निकालना है। फॉलो ऑफ एस, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर हो गया। ओके, फिर हमें चेक करना है कि एज अ प्रोडक्शन राइट हैंड साइड पे कहाँ है। एज अ प्रोडक्शन ये एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। इसका फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ डॉलर प्रॉम्प्ट, फर्स्ट ऑफ दिस एस डैश हो गया। ओके, दिस इज कंप्यूटेड। नाउ इधर पर है, लेकिन इधर इसके बाद कुछ भी टर्म नहीं है, ना नॉन टर्मिनल है ना टर्मिनल है। तो लूप बैक करके इसके रूट पर आएंगे और फॉलो ऑफ एस डैश लिखेंगे। क्लियर। इसको कंप्यूट करते हैं। सो दिस इज डायरेक्टली दिस वन। फर्स्ट ऑफ एस चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ एस डैश, फर्स्ट ऑफ एस डैश जो है ये हमको देता है दिस थिंग। अब यहाँ नल है तो ये माइनस नल हो जाएगा। ओके, ये नल था, ये प्रोडक्शन से आया, चूंकि नल मिला। फिर लूप बैक मारेंगे। लूप बैक करके यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फॉलो ऑफ एस। क्लियर। और ये कंटिन्यू, ये जो है ये है आपका फॉलो ऑफ एस डैश। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये डॉलर प्रॉम्प्ट रहेगा। क्लियर। डॉलर प्रॉम्प्ट के साथ ये नल कैंसल हो जाएगा। यहाँ से हमको ई मिला। फॉलो ऑफ एस, क्योंकि हम कंप्यूट ही कर रहे हैं फॉलो ऑफ एस, तो इसकी जगह हम 5 रख सकते हैं क्योंकि सेम है। ओके, यूनियन फॉलो ऑफ एस डैश स्टिल नॉट कंप्यूटेड, तो फॉलो ऑफ अभी यहाँ होल्ड पे रखेंगे इसको। आगे करते हैं फॉलो ऑफ एस डैश। क्लियर। फॉलो ऑफ एस डैश क्या है? ये है फॉलो ऑफ एस डैश, यानी यहाँ से लूप होके आएगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? फॉलो ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉलो ऑफ एस ओनली। ये क्यों आया? इसका रीजन देखिए। एस जो है ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल आई को, सी को एस, एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फॉलो ऑफ एस डैश। क्या कंप्यूट कर रहे हैं? हम कंप्यूट कर रहे हैं फॉलो ऑफ एस डैश। फॉलो ऑफ एस डैश के लिए फॉलो ऑफ एस डैश के बाद जो भी आएगा इसका फर्स्ट, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, तो हमें लूप होके इसके रूट सिंबल पर जाना है और उसका फॉलो लिखना है। इसीलिए ये जो आया ये हमें इस तरह से मिला। अब फॉलो ऑफ एस स्टिल अभी अंडर प्रोसेस है, तो इसको भी हम 5 लिख सकते हैं। तो फाइनल इसका जो कंप्यूटेशन आएगा फॉलो ऑफ एस जो मिलेगा हमको वो मिलेगा डॉलर और ई। क्लियर। सिमिलरली इसको भी हम फाइनल कर लेंगे। तो फॉलो ऑफ एस है तो दिस इज ऑल्सो डॉलर एंड ई। क्लियर। तो अब हमारे पास फॉलो ऑफ एस भी निकल गया। फॉलो ऑफ एस जो आया वो क्या आया? डॉलर और ई आया। फॉलो ऑफ एस डैश जो आया वो क्या आया? ई, डॉलर और ई।
कंप्यूटेशन एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास जो है फॉलो ऑफ सी निकालना है, तो फॉलो ऑफ सी चेक करते हैं। फॉलो ऑफ सी जो है यहाँ पर है, इसके तुरंत बाद फर्स्ट ले लेंगे तो ऑब्वियसली फाइनली ये हमको टर्मिनल टी मिल गया। क्लियर? तो फर्स्ट भी निकल गया हमारा, फॉलो भी निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल की। तो चलिए प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर LL1 ग्रामर चेक करना है ना। तो LL1 ग्रामर की कंडीशन क्या है? LL1 ग्रामर की कंडीशन जो है वो ये है कि मल्टीपल एंट्रीज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर होगा। तो देख लेते हैं, S हो गया, S डैश हो गया, C हो गया। ओके, एंड हियर हमारे पास जो आएगा पहले I आ जाएगा, ओके, देन T आ जाएगा, ओके, देन A है, ओके, A के बाद जो है हमारे पास E है, और E के बाद दो और सिंबल है, तो इनको भी लिख लेते हैं। पहला सिंबल जो है वो है B और दूसरा हमारा पास डॉलर रहेगा। इसकी एंट्री करना चालू करते हैं। पहले फर्स्ट की एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट जो है वो I को प्रोड्यूस कर रहा है, तो S टेंड्स टू I, पहला प्रोडक्शन C T S S डैश। क्लियर? तो फर्स्ट की ये वाली एंट्री हो गई। अब फर्स्ट की A की एंट्री, तो फर्स्ट S के सामने S, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ S डैश की एंट्री करेंगे सिर्फ E के लिए, तो ये प्रोडक्शन आएगा S डैश E के नीचे, S डैश टेंड्स टू E एंड दिस वन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ C जो है वो B प्रोड्यूस करता है, C के सामने B के नीचे, ये हमको B मिल गया। अब हम फॉलो की एंट्री करते हैं। फॉलो ऑफ S क्या कहता है? डॉलर और E। फॉलो ऑफ S कहता है डॉलर, तो यहाँ S टेंड्स टू नल रखेंगे और E यहाँ पर भी नल रखेंगे। दिस इज कंप्लीटेड। फॉलो ऑफ S डैश, डॉलर और E, फॉलो ऑफ S डैश, तो डॉलर आ जाएगा, S डैश टेंड्स टू नल। अब इस ब्लॉक में हमें मिल गई मल्टीपल एंट्री। यहाँ पर एक और एंट्री आएगी, वो क्या आएगी? मैं इसको यहाँ नीचे, चलिए यहीं लिख देता हूँ। ये तो ES था और एक एंट्री और आ गई, डॉलर टेंड्स टू नल। नाउ दिस इज द मल्टीपल एंट्री। अब मल्टीपल एंट्रीज है, इट मीन्स दैट दिस ग्रामर इज नॉट कम्स अंडर द LL1 ग्रामर, बिकॉज अब यहाँ पर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो हो गया है कि मल्टीपल एंट्री आ जाती है तो ग्रामर इज कैन नॉट बी कंसिडर अंडर द LL1 ग्रामर। अगर आप स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आगे इसको और C का भी वैल्यू रख लेते हैं। तो C टेंड्स टू क्या है? नल, तो C T के नीचे C टेंड्स टू नल रख देंगे। So guys, in this way we are evaluate and compute the LL1 grammar and justify with the help of using the predictive parsing table. If the predictive parsing table followed by two function, that is first function और follow function, अगर इसका एंट्री में मल्टीपल एंट्रीज आ जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमारा ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं होगा। आगे इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, तो अगला न्यूमेरिकल हम उस सेट ऑफ रूल्स से चेक कर लेते हैं कि वो सेट ऑफ रूल्स पहले हम समझ लेंगे कि सेट ऑफ रूल्स क्या है, और फिर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से क्या ये प्रूफ होता है कि गिवन क्वेश्चन is this given grammar is LL1 grammar, yes or no. So thank you so much guys watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.